नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में चुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में जेडीयू अल्पसंख्यक वोटरों को भी रिझाने की शुरुआत हो चुकी है। इस तमाम बड़ी खबर के साथ हमारे साथ इरशाद अली आज़ाद जी हैं। इरशाद जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का क्या मकसद है? देखिए, एक्चुअली सबसे बड़ा मतलब मामला यह है कि 7 तारीख को, विगत 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चय संवाद के माध्यम से पूरे बिहार में हर समाज, हर तबके के लिए चुनावी जो 20 में चुनाव होने हैं उसकी शुरुआत कर दी। अब ये बैठक, अहम बैठक है, पटना महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक थी। एक दिन का ये प्रशिक्षण शिविर था। हम लोगों ने इसमें पिछले 15 सालों में जो कार्य हुए हैं उसके बारे में बताया और नई योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट जो किया है उसमें अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जैसे नवोदय विद्यालय के टाइप पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनना चालू हो गया है। 59 करोड़ रुपए की लागत से एक स्कूल बनना है, पूरे बिहार के हर जिला में बनना है, रेसिडेंशियल बच्ची और बच्चियों के लिए। और दूसरा, मदरसा का जीर्णोद्धार है। जो मदरसा हमारा भवनहीन है उसके लिए विशेष योजना के तहत बनाया जा रहा है। तो सरकार की विशेष मेहरबानी हमारे ऊपर शिक्षा के क्षेत्र में है। बहुत सारी बिल्डिंगें, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंगें, मैरिज हॉल, सारी चीज़ें वक्फ विकास योजना के माध्यम से बन रही है। अंजुमन इस्लामिया 59 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। हाईकोर्ट मजार के बाद से 14 करोड़ रुपये की लागत से हॉस्टल बन रहे हैं। हर जिला में अल्पसंख्यक हॉस्टल बन रहा है, जो नई तकनीक से उस हॉस्टल को चलाया जा रहा है। जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनको रहने की व्यवस्था है, उनको खाने की व्यवस्था है। अलग से पर महीने उनको 1000 रुपया मिसलेनियस खर्च के लिए है। इन सारी योजनाओं के बारे में हम लोग लगातार बता रहे हैं। और इस बार लग रहा है कि मुसलमानों में एक बड़ा जोश है। पिछले 15 अगस्त के दिन बड़ी हौसला अफजाई के साथ अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारी योजनाओं के बारे में शिलान्यास भी हुए। और इन सारी चीज़ों के लिए लगातार हम लोग लगे हुए हैं, अपने लोगों के बीच जाकर हैं। ऐसी उत्सुकता है, ऐसी वर्करों में उत्सुकता है कि इस बार का जो मामला है पूरा अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार जी के साथ है। क्योंकि आज़ादी के बाद अब तक 15 साल जो माई समीकरण की बात थी, हम आज़ादी के बाद अब तक, चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो, मदरसे का मामला हो, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का मामला हो, वक्फ विकास योजना का मामला हो, मदरसा के जो टीचर हैं 7वां वेतन उनको लागू किया गया। आज़ादी के बाद सिर्फ 1128 मदरसे थे और सिर्फ नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2459 मदरसे। तीन सारे हमारे जो नौजुवक हैं वो सोशल मीडिया को देख रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि मैंने अपने वर्करों से ये कहा कि एनडीए के साथ रह कर के अल्पसंख्यक के साथ हमारे नेता नीतीश कुमार ने इतने काम किए, विपक्ष भी अपना एक रोडमैप बना करके जो काम किया उसको देखिए क्या किया। जो लगातार ये कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि एक बार फिर उसी समीकरण पर बदलाव होगा। भाई, मामला है कि हम लोग ये चाहते हैं कि उन्होंने 15 साल में जो काम किया वो बता दें। चाहे जब मान लिया जाए कि उनके शासनकाल में हमारे जहाँ बैठे हुए फजल इमाम कॉम्प्लेक्स है, उन्हीं के शासनकाल में पूरा डकबंगला चौराहा जो 17 बीघा जमीन है, वह बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते, साबिक चेयरमैन, ये सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के द्वारा कब्जा किया गया। तो अब उनके रिजिन में कब्रिस्तान कब्जा होता है और नीतीश कुमार के रिजिन में कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है। तो मुसलमान इस मामले में जागरूक है। उनको जब मौका मिला तो उन्होंने बिहार में 131 चरवाहा विद्यालय बना दिया। हमारे नेता को मौका मिला तो 2459 मदरसा बना दिया। तो अब ये मामला यहाँ है, अब हमारे लोग जागरूक है। वो समय था, वो वक्त गुजर गया। लेकिन मोदी भी तो है ना जेडीयू के साथ, डाइज पार्टी है, तो आप कैसे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनडीए के शासनकाल में ही ये सारे विकास के कार्य हुए हैं अल्पसंख्यक के लिए। क्या नुकसान हुआ है इसमें विपक्ष उसकी गिनती करा दे बिहार में कि मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ, अल्पसंख्यकों का क्या नुकसान हुआ है। ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। को मोदी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई नीतीश कुमार के शासनकाल में आप ये बता दिए कि किसी तरह का कोई मामला हो। ये मामला था लालू जी के शासनकाल, वो अपने लोगों द्वारा दंगा सुनिश्चित ढंग से दंगा कराते थे और उनको पुरस्कृत भी करते थे। भागलपुर वाला दंगा किसको नहीं मालूम। तो अब ये अल्पसंख्यक जो है इन समाज में बड़ी तेज़ी के साथ एजुकेशन के लेवल में
बड़ी जागरूकता हुई, लोग सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और दिखाने के लिए सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। अब इस तरह की चीज़ें पहले ना रोड था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया गांव के सुदूर इलाके में नहीं पहुंच पाता था, तो इसलिए बहुत सारी जागरूकता नहीं थी। अब हम आसानी से हम अपने नेता को, उस दिन मैंने 40 लाख लोगों ने हमारे नेता के संवाद को सुना, जिसमें एक बड़ी आबादी थी अल्पसंख्यकों की। हमारे आईडी से जोड़ करके 2000 लोगों ने उस पूरे संवाद को सुना। तो अब ऐसी बातें नहीं है। अब 243 सीटों पे जेडीयू को जितने भी सीटें मिले, कितनी सीटों पर जेडीयू को लड़ाई लड़ेगी और अल्पसंख्यकों को कितनी सीटें मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ा मामला है कि हम अलायंस पार्टी है, जो हमारी सीट मिलेगी उसमें हमारे नेता कभी भेदभाव नहीं करते। आज भी सदन में हमारे 11 विधायक और एमएलसी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 71 है, उसमें 11 अभी भी हैं। तो अब ये मामला है, उनसे पूछिए ना ये बात कि वो क्या करेंगे। हम लोगों तो हमारे नेता किसी धर्म, समुदाय, किसी मजहब के बारे में भेदभाव नहीं किया। अगर किया है तो विपक्षी लोग ही क्यों नहीं गिनती गिराते। मैं ये बताना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जब साथ में थे, महागठबंधन की सरकार थी, तो 2.5 साल में उन्होंने क्या किया। उनके यहाँ सुनियोजित ढंग से रैली होती है फुलवाड़ी में, और उस रैली में एक आमिर हंजला नाम का एक व्यक्ति जो है शहीद होता है। उसमें अंतिम संस्कार में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो उनके गम में शरीक नहीं होते हैं, और उनके समाज के साथ गोपालगंज में होता है तो चले जाते हैं। तो ये आप देखते हैं कि उन नेता के साथ कौन मुस्लिम चेहरा ऐसा है जिसको वो ले करके घूमते हैं। हमको तो इस बात में नहीं लगता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से 2020 फिर से नीतीश की सियासत शुरू हो गई है, और अल्पसंख्यक के तौर पे साफ तौर पे कहना है कि नीतीश के प्रति इनके समुदाय के लोगों का विश्वास बढ़ा है। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।